इस वीडियो में हम एसक्यूएल इंजेक्शन की जितनी भी लैब है वो सारी कवर करने वाले हैं। अब ये वीडियो जो बिल्कुल एकदम डिटेल में होने वाला है, हम जितने भी यहाँ पे एसक्यूएल क्वेरी में जो भी कीवर्ड हैं यूज करेंगे, जितने भी फिल्टर ऑपरेटर जितने भी यूज करेंगे, बिल्कुल ब्रेक डाउन कर देंगे, एक एक बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। हम फर्स्ट वीडियो में बिल्कुल डिटेल में जाएंगे, उसके बाद तो आपको बिल्कुल क्लियर होने लगेगा। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा डिटेल में होने वाला है। अब आपको लग रहा होगा कि हमको यहाँ पे एसक्यूएल मतलब एरर बेस्ड तो एसक्यूएल इंजेक्शन मिलता नहीं बग बाउंटी में, लेकिन ये आपको बेनिफिट करेगा जब आप ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन परफॉर्म करोगे, तब आपको ये बेनिफिट करेगा। ठीक है, तो चलते हैं और बिल्कुल डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर पहली जो लैब है उसको ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पर हमें क्या करना है, बिल्कुल हिडन डेटा है कुछ, उसको रिट्रीव करना है। ठीक है, तो एक्सेस द लैब कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे जैसे आप एक्सेस द लैब करोगे तो यहाँ पर आपको कुछ कैटेगरी दिख रही होगी, एसेसरीज, कारपोरेट, गिफ्ट लाइफस्टाइल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं गिफ्ट पे क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कैटेगरी इक्वल टू गिफ्ट। ठीक है, अब इसकी हम पहले क्वेरी बनाते हैं, उसके बाद इसको आपको बताता हूँ कि बिहाइंड द सेंस जो मतलब बिहाइंड में क्वेरी बन रही होगी वो कैसे बन रही होगी। कैटेगरी इक्वल टू जो गिफ्ट आ रहा है ये बन कैसे रही होगी क्वेरी, तो उसको पहले हम देखते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट का ऑपरेटर का यूज करते हैं। सिलेक्ट नहीं समझ में आया, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ मैं इसको क्यों लिख रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे मैं क्वेरी कुछ यहाँ पे लिख देता हूँ, सिलेक्ट एस्ट्रिक, और सबसे पहले मैं यहाँ पे चलो सिलेक्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, द सिलेक्ट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू सिलेक्ट डेटा फ्रॉम डेटाबेस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, सिलेक्ट स्टेटमेंट यूज्ड टू सिलेक्ट डेटा फ्रॉम डेटाबेस। ओके, तो मीनिंग गलत हो गई, कोई बात नहीं, मीनिंग को इग्नोर करना जो भी गलत हो जाए। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हमने क्या किया है, सिलेक्ट स्टेटमेंट यूज टू सिलेक्ट डेटा फ्रॉम डेटाबेस। तो बेसिकली हम यहाँ पे डेटाबेस से कुछ डेटा सिलेक्ट कर रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे सिलेक्ट स्टेटमेंट का यूज किया है। अब आपको ये एस्ट्रिक का निशान दिख रहा होगा, ये एस्ट्रिक क्या है। अब एस्ट्रिक का निशान इसका मतलब क्या है, एस्ट्रिक का मतलब ऑल द डिटेल, सिलेक्ट ऑल द डिटेल। ओके, तो बेसिकली अब यहाँ पे आप उस क्वेरी को पूरा एक साथ पढ़ो। सिलेक्ट ऑल द डिटेल्स फ्रॉम, अब यहाँ पे मैंने फ्रॉम लगाया, अब फ्रॉम के बारे में मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। फ्रॉम प्रोडक्ट्स, अभी हम एक एज्यूम करके चल रहे हैं कि वहाँ पे प्रोडक्ट्स नाम की कोई टेबल होगी। ठीक है, तो एक मिनट में टाइप कर देता हूँ। ओके, तो अब इसको फ्रॉम को ब्रेक करते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो फ्रॉम का यूज हो रहा है, फ्रॉम कमांड का, from command is used to specify which table to select, which table to select। ओके, तो फ्रॉम कमांड इज स्पेसिफाई विच टेबल टू सिलेक्ट। तो यहाँ पे बेसिकली फ्रॉम जो कमांड है उसके द्वारा हम यहाँ पे टेबल को सिलेक्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट नाम की टेबल को। ठीक है, तो अभी पूरा मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, सिर्फ क्वेरी को एक्सप्लेन कर दूंगा अभी। ठीक है, तो सिलेक्ट ऑल डिटेल्स फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर, अभी वेयर को भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। वेयर कैटेगरी इक्वल टू, इसको कॉपी कर लेते हैं, वेयर कैटेगरी इक्वल टू गिफ्ट। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, जो वेयर यहाँ पे जो आप दिख रहा होगा फिल्टर, इसका इस्तेमाल किया जाता है टू फिल्टर रिकॉर्ड। ठीक है, वेयर इज यूज्ड टू फिल्टर रिकॉर्ड, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कैटेगरी इक्वल टू गिफ्ट। अब ये क्या है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक कैटेगरी नाम का कॉलम होगा जिसके अंदर गिफ्ट नाम का कुछ डेटा होगा, उसको हम रिट्रीव कर रहे हैं, जो कि हमें यहाँ पे दिखाया जा रहा है। कैटेगरी नाम का ये कॉलम है और उसके अंदर से गिफ्ट नाम का कुछ डेटा है, वो हमें यहाँ पे दिखाया जा रहा है। देखो, गिफ्ट नाम का डेटा है वो हमें दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो जो गिफ्ट नेम का डेटा होता है वो यहाँ पर दो सिंगल कोट, एक इधर एक इधर, इस ऐसे होता है। ठीक है, एक सिंगल कोट इधर है, एक सिंगल कोट इधर है, इस तरीके से होता है। ये एक स्ट्रिंग डेटा है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं 1 2 3 4 टाइप कर दूंगा तो वो एक इंटीजर डेटा होगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, अपना एक एसक्यूएल जो पेलोड होता है उसको इंजेक्ट करने वाले। तो यहाँ पे मैं एक सिंगल कोट यहाँ पे दे देता हूँ। तो बेसिकली अब क्या होगा कि जो हमारी यहाँ से क्वेरी शुरू हुई थी वो यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। ठीक है, जो यहाँ से शुरू हुआ था वो यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। तो ये क्या करेगा, एक एसक्यूएल में डेटाबेस में एक एरर क्रिएट करेगा। ठीक है, जो कि हमें क्रिएट करना है। तो अभी हम यहाँ पे क्या करने वाले, एक और ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी। और 1 = 1। अब ये क्यों किया मैंने, अब ये मैंने इसलिए किया क्योंकि जो और ऑपरेटर है, और ऑपरेटर display a record if any of the conditions separated by or is true।
नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, मैं अभी आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले मैं इस पूरी क्वेरी को आपको रियल में दिखा देता हूँ, ये हो क्या रहा होगा। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले दिखा देता हूँ, देखो कॉपी कर लेते हैं, एक मिनट इसको सिर्फ इतना कॉपी कर लेते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक्चुअल में हो क्या रहा होगा, कि बिल्कुल अगर आपने एसक्यूएल इंजेक्शन नहीं पढ़ा है तो अभी आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा होगा, डेटाबेस में सिलेक्ट ऑल द डिटेल फ्रॉम प्रोडक्ट टेबल, जो कि प्रोडक्ट नाम की टेबल हमारे पास है ये। सिलेक्ट ऑल द डिटेल्स फ्रॉम प्रोडक्ट नाम की जो ये टेबल है ये, ठीक है। और वियर कैटेगरी इक्वल टू गिफ्ट, तो कैटेगरी नाम का कॉलम होगा। और ये जो गिफ्ट 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 है, गिफ्ट यहाँ पर होगा, ये पेट्स नहीं, यहाँ पे पेट्स होगा, यहाँ पे दूसरा डेटा यहाँ पे मान लो गिफ्ट होगा। ठीक, तो एक्चुअल में ये हो रहा होगा। ठीक है, अब हम समझते हैं अपने पेलोड को। तो आपको समझ में आ गया ये वाली क्वेरी पूरी, ये वाली। ठीक है, हम ये इस पार्ट को समझते हैं, सिर्फ इतने पार्ट को। तो देखो यहाँ पर जो और ऑपरेटर है, और ऑपरेटर का मैं यहाँ पे एक मिनट बता देता हूँ। अभी इस और ऑपरेटर को भी हम रियल लाइफ में देखेंगे, W3 स्किल जो वेबसाइट है वहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो और को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑपरेटर, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, और ऑपरेटर इज यूज्ड टू display a record display a record if any of the character if any of the condition if any of the conditions separated by और is true। अब ये क्या है, जितनी भी कंडीशन होगी, अगर कोई भी कंडीशन है अगर वो ट्रू है तो हमें जो और ऑपरेटर जो और फिल्टर होगा वो हमें डिस्प्ले कर देगा रिकॉर्ड। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे रियल लाइफ में दिखाता हूँ आपको। W3 स्कूल पे चलते हैं, W3 स्कूल इसको सर्च करते हैं और यहाँ पर और सर्च करता हूँ मैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ फिल्टर हैं। सबसे पहले इसका एग्जाम्पल देखते हैं, ट्राई इट योर सेल्फ। ओपन क्यों नहीं हुआ, हाँ ओपन हो गया। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे होगे कि, और मैं लिख देता हूँ सबसे पहले। देखो जैसे ही यहाँ पर मैंने और टाइप किया तो देखो ये वाली क्वेरी तो सही है, बिल्कुल सही है। अब कैसे सही है, सिलेक्ट ऑल डिटेल्स फ्रॉम कस्टमर। अभी जो मैं जितना भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ सिर्फ पहली लैब में इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं दूसरी लैब में इतना डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे लगा कि मतलब जो पहला लैब है उसमें इतना एक्सप्लेन करना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो सिलेक्ट ऑल डिटेल्स फ्रॉम कस्टमर नाम की टेबल, जो कि ये है, ये कस्टमर नाम की टेबल है। ठीक है, सिलेक्ट ऑल डिटेल्स फ्रॉम कस्टमर टेबल वेयर कंट्री इक्वल टू जर्मनी। ठीक है, अब कंट्री नाम का देखो ये कॉलम है रहा। ठीक है, और ये उसमें डेटा आ रहा कुछ जर्मनी नाम का। ठीक है, अब सिटी इक्वल टू बर्लिन, ये हो रहा है सिटी इक्वल टू बर्लिन। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बर्लिन ना टाइप करके यहाँ पर रैंडम कुछ भी टाइप कर देता हूँ। ये लो मैंने यहाँ पे रैंडम हटा दिया, यहाँ पे मैंने कुछ भी रैंडम टाइप कर दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे रन करता हूँ, देखो हमें यहाँ पे किसी प्रकार का एरर नहीं आया। अब क्यों एरर नहीं आया, क्योंकि हमारी जो इधर वाली क्वेरी है वो ट्रू है, वो जो हमारी इधर वाली क्वेरी है वो ट्रू है। अब इधर वाली क्वेरी फॉल्स, हमें क्या उससे, ये वाली क्वेरी तो ट्रू है और यस बस यही चेक करता है। ठीक है, अगर यहाँ पे भी मैं, रुको पहले सबसे पहले और का मैं दिखा देता हूँ। ये देखो मैंने क्या बोला था, आर ऑपरेटर इज यूज टू डिस्प्ले अ रिकॉर्ड इफ एनी ऑफ द कंडीशन सेपरेटेड बाई और इज ट्रू। कोई भी कंडीशन अगर और से सेपरेटेड है, ठीक है, कोई भी कंडीशन ट्रू है तो और रिकॉर्ड डिस्प्ले करेगा। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैं और को हटाकर यहाँ पे एंड कर देता हूँ, मैंने ऑन एंड कर दिया यहाँ पर, देखो हमें कोई रिजल्ट नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि एंड के केस में क्या होना चाहिए, दोनों साइड की क्वेरी ट्रू होनी चाहिए, इधर की भी क्वेरी ट्रू होनी चाहिए और ये वाली भी क्वेरी ट्रू होनी चाहिए, तभी हमें डिस्प्ले करेगा रिकॉर्ड, नहीं तो हमें रिकॉर्ड डिस्प्ले नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको डिफरेंस में पता चल गया होगा। तो आपको समझ गया कि हम यहाँ पे और ऑपरेटर क्यों यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इस पेलोड को यूज करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इनकोडिंग लगा देते हैं, जो कि इनकोडिंग प्लस होती है स्पेस के लिए इसमें। ठीक है, तो इस पेलोड को कॉपी करते हैं और चलते हैं अपने लैब में और यहाँ पर आके पेस्ट कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमें जो है पेलोड हमारा, अच्छा हमने एक चीज़ नहीं की, भूल गया मैं, कमेंट। यहाँ पे कमेंट जो है वो यूज करना है, जो हाइफन हाइफन दो होते हैं वो एसक्यूएल में कमेंट होते हैं। ठीक है, तो आप कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं यहाँ पे।
तो यहाँ पर हमारी ये वाली लैब हो चुकी है सॉल्व। और हो सकता है मुझे कि आपको इस मतलब वीडियो आपको बहुत ज़्यादा बोरिंग लगा हो, क्योंकि मैंने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में समझाया, लेकिन जो नेक्स्ट वीडियो होगा उतना मैं डिटेल में नहीं चाहूँगा उनमें, लेकिन ब्लाइंड एक्सप्लेनेशन में बिल्कुल हम डिटेल में जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आओगे। चलते हैं नेक्स्ट लैब की ओर। तो ये वाली लैब ओपन करते हैं। एक्चुअल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी अलाउिंग लॉगिन पास, ये तो बहुत ईजी है, इसको एक ही सेकंड में ख़त्म कर देते हैं। इसकी भी क्वेरी बनाएंगे, ठीक है। तो ओके, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमें लॉगिन फंक्शन में यहाँ पे परफॉर्म करना है एसक्यूएल इंजेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल विवेक टाइप करता हूँ, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई रैंडम टाइप करता हूँ। तो क्वेरी कैसी बन रही होगी, क्वेरी को मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। तो क्वेरी कैसे बन रही होगी, सिलेक्ट ऑल डिटेल्स फ्रॉम यूजर्स नाम की टेबल, जहाँ पे सारे यूजर्स स्टोर होंगे, जहाँ पे सारे यूजर्स का डेटा होगा। ठीक है, तो क्वेरी कुछ ऐसे बन रही होगी, सिलेक्ट ऑल डिटेल्स फ्रॉम यूजर्स वेयर यूजर नेम इक्वल टू, अब यूजर नेम इक्वल टू जो भी यूजर डालेगा नेम वो होगा। ठीक है, वेयर यूजर नेम इक्वल टू ये, एंड पासवर्ड इक्वल टू जो भी यूज़र डालेगा पासवर्ड यहाँ पे। ठीक है, जो भी यहाँ पे पासवर्ड होगा। तो कुछ क्वेरी ऐसे हो रही होगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने विवेक डाल दिया, तो ये देखो विवेक डाला, तो यहाँ पे विवेक हो रहा होगा, और यहाँ पर जो भी मैंने पासवर्ड डाला वो हो रहा होगा। ऐसी हमारी बैकएंड में क्वेरी बन रही होगी। तो अब हम क्या करते हैं, इसको बाईपास करते हैं। कैसे बाईपास करते हैं, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर टाइप करते हैं और सिंगल कोड देते हैं। अब सिंगल कोड जैसे आप दोगे तो क्या हो रहा होगा बैकएंड में, देखो जैसे ही आपने सिंगल कोड दिया तो बैकएंड में क्या हो रहा होगा, देखो सिंगल कोड तो यहाँ ऑलरेडी पहले होगा, और उसके बाद हमने क्या किया, अपना एक खुद अलग सिंगल कोड लगाया। ठीक है, उसके बाद दो हाइफन हाइफन कर दिया, मतलब रेस्ट ऑफ द पार्ट जितना भी वो कमेंट आउट कर दे रहे हैं हम। ठीक है, तो हमारी क्वेरी कुछ ऐसे बनेगी ये। ठीक है, सिंगल कोड तो पहले से ही होगा, और उसके बाद ये हमने सिंगल कोड इसलिए लगाया ताकि हमारी क्वेरी यहाँ से शुरू हो, जो हमारा पार्ट है यहाँ से शुरू हो, और यहाँ पे हमने ख़त्म कर दिया सिंगल कोड को लगा के। ठीक है, तो पेलोड हमारा ये रहेगा कुछ। ठीक है, तो हो सकता है आपको समझ में आ गया हो। इंटर करते हैं, लॉगिन करते हैं, और ये दे रहा है इनवैलिड यूज़र नेम पासवर्ड। ओके, तो क्या हो गया, अच्छा मीनिंग गलत है, ये मीनिंग गलत है, यहाँ पे ई यूज कर दिया था। रैंडम कुछ भी टाइप करते हैं और लॉगिन करते हैं, और यहाँ पे ये लैब हो चुकी सॉल्व। चलते हैं नेक्स्ट अपने लैब की ओर। Assurance union attack determining the number of column returned by the query. Okay, to solve the lab determine the number of column returned by the query by performing useful union attack. तो यूनियन अटैक को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि यूनियन कीवर्ड कैसे यूज हो सकता है, यूनियन का सिंटैक्स समझना पड़ेगा। ठीक है, तो यूनियन का जो सिंटैक्स होता है वो कुछ ऐसा होता है, देखो यूनियन क्या करता है, यहाँ पे सिलेक्ट नाम की कोई क्वेरी है, यहाँ पे सिलेक्ट नाम की कोई क्वेरी है, कुछ भी आ गया क्वेरी है, और एक और सिलेक्ट नाम की क्वेरी है। ठीक है, कुछ भी क्वेरी है, यहाँ पे दो क्वेरी मान के चलो आप। ठीक है, दो क्वेरी है, एक तो बैकएंड की क्वेरी जो कि ये है, ठीक है, जो कि वेबसाइट ने क्रिएट की है, और ये है अटैकर की क्वेरी। ठीक है, ये अटैकर की क्वेरी है। अब इन दो क्वेरी को कंबाइन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यूनियन कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो बैकएंड की क्वेरी होगी जो ऑलरेडी डेटाबेस में एग्जिस्ट है। ठीक है, लेकिन ये जो क्वेरी है ये अटैकर इंजेक्ट कर रहा है। जब अटैकर इंजेक्ट करेगा क्वेरी, तो दूसरी क्वेरी को ऐड करने के लिए यूनियन कीवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, ये सिंटैक्स है। ठीक है, तो बेसिकली हम यूनियन कीवर्ड की वजह से अपनी एक दूसरी क्वेरी ऐड करेंगे डेटाबेस में। देखते हैं कैसे करते हैं, एक्सेस द लैब करते हैं। मैंने गलती से उस सॉल्यूशन पे क्लिक कर दिया, और आपको लग रहा हो कि मैंने सॉल्यूशन देख लिया, एक्चुअली में नहीं, ऐसा नहीं, मैं इसको ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ। अभी 2 बार मैं इस लैब को सॉल्व कर चुका हूँ। ठीक है, तो गेट पे चलते हैं, और हमें यहाँ पे क्या करना है, एसक्यूएल यूनियन अटैक परफॉर्म करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, क्या करना था हमें, एक मिनट। टू सॉल्व द लैब डिटरमाइन द नंबर ऑफ कॉलम रिटर्न बाय द क्वेरी परफॉर्मिंग एंड ओके। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कितने
कॉलम है यहाँ पर, ठीक है। तो उसके लिए हमें यहाँ क्या क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले क्वेरी बनाते हैं बैकएंड की, कैटेगरी इक्वल टू गिफ्ट, ओके। तो हमारी क्वेरी कुछ ऐसे बन रही होगी, सिलेक्ट ऑल द डिटेल्स फ्रॉम यूजर, सॉरी यूजर नहीं, प्रोडक्ट, ओके, सिलेक्ट ऑल द डिटेल्स फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर कैटेगरी इक्वल टू गिफ्ट, ये क्वेरी हो रही होगी, ठीक है। अब हम इसमें अपनी एक अलग से क्वेरी ऐड करने वाले हैं, वो की जो होगी ये सिलेक्ट नल कॉमा नल। अब नल मैं क्यों सिलेक्ट कर रहा हूँ अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। ओके, तो हमें ये क्वेरी इंजेक्ट करनी है। अब इस क्वेरी को इंजेक्ट करने के लिए मैंने ऑलरेडी बताया था कि यूनियन का सिंटैक्स, इस क्वेरी को जब आप ऐड करोगे तो यूनियन कीवर्ड यूज होता है, तो यहाँ पे हम यूनियन कीवर्ड यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर दो क्वेरी होगी ना, एक तो ये क्वेरी है, ठीक है, जो बैकएंड में है, एक तो ये क्वेरी है, और ऊपर से अलग से हम ये वाली अपनी क्वेरी ऐड कर रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे यूनियन कीवर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। और सिंगल कोड जो यूज कर रहे हैं वो डिटेक्ट करने के लिए, वो ऑलरेडी मैं अपनी जो पहली लैब में वो एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। और यहाँ पे प्लस कर देते हैं, और यहाँ पर भी प्लस कर देते हैं, ठीक है। अब ये नल कीवर्ड क्या है, अब नल यूज किया जाता है यहाँ पर आपको कितने कॉलम है, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, हम यहाँ पे डिटरमाइन कर रहे हैं कि यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, ठीक है। तो इस कीवर्ड इसको कॉपी करते हैं पूरे, और यहाँ पे आके पेस्ट करते हैं, ओके। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑफ कॉलम थे, इसलिए हमें यहाँ पे लैब सॉल्व हो गए, ठीक है। एक कॉलम ये, एक कॉलम ये, एक कॉलम ये, 3 नंबर ऑफ कॉलम थे, तो ये लैब सॉल्व हो गई है। तो हो सकता है आपको समझ में आ गया, और चलते हैं अपनी नेक्स्ट लैब की ओर, लैब नंबर 3, एक्चुअलाइजेशन यूनिट टैग डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ कॉलम रिटन बाय द क्वेरी। ये तो सेम ही है क्या, अच्छा हाँ सेम, मैंने ओपन कर दिया। चौथी लैब सॉल्व करनी थी, तीसरी तो कर चुके हैं अभी। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक्चुअलाइजेशन यूनिट टैग फाइंडिंग अ कॉलम कंटेनिंग टेस्ट। बेसिकली यहाँ पे हमें क्या करना है कि किस कॉलम ने टेस्ट कंटेन रखा है, टेस्ट कंटेन मतलब किस कॉलम ने स्ट्रिंग डेटा, फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग डेटा ABCD ये सब, ठीक है, ABCD ये सब, और इंटीजर डेटा 1 2 3 4 ये सब, ठीक है। तो किस कॉलम में जो है वो हमारा जो टेक्स्ट डेटा है वो कंटेन कर रखा है, तो हम यहाँ पे पेलोड बनाएंगे कुछ ऐसा, अभी बताता हूँ। तो ये तो समझ में आ गया कि यूनियन कीवर्ड क्यों यूज कर रहे हैं, हम यहाँ पे दो क्वेरी को सिलेक्ट करा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे कीवर्ड तो बार बार उसको एक्सप्लेन करना ही नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक पेलोड बनाने वाले हैं कुछ ऐसा, ओके। तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, यहाँ पर पहले जो हमारा कॉलम है, ठीक है, अभी हम रैंडम मान के चल रहे हैं कि वहाँ पे 3 कॉलम है, बाद में वहाँ पे देखेंगे कि 3 है 4 है, जो भी वहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। अभी हम पहले यहाँ पे कुछ ABCD दे देते हैं, ABCD दे दिया, इसका मतलब स्ट्रिंग डेटा दे दिया हमने, ठीक है। इससे हम डिटरमाइन करेंगे क्या पहले वाले कॉलम में स्ट्रिंग डेटा है, ठीक है। तो इसको कॉपी करते हैं, अरे एक मिनट, ये क्या हो गया, इसको हम कॉपी करते हैं, और यहाँ पर आके पेस्ट कर देते हैं, ओके। कैटेगरी टू गिफ्ट ये कहाँ से आ रहा है, ये तो आपको पता ही होगा, ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वाली लैब में ये वाली एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमने कॉपी किया था उसको पेस्ट कर देते हैं, और देखते हैं, ओके। इंटरनल सर्वर एरर, इसका मतलब जो हमारा जो पहला कॉलम है उसमें स्ट्रिंग डेटा नहीं है, उसमें इंटीजर डेटा है। अगर आपको विश्वास नहीं तो अभी दिखा देता हूँ मैं, उसमें इंटीजर डेटा है 1 2 3 4, ओके। देखो इंटीजर डेटा तभी तभी हमें वहाँ पे एरर आ रहा था, जब हमने वहाँ पे स्ट्रिंग डेटा पुट किया तो हमें एरर दे रहा था, क्योंकि वहाँ पे इंटीजर डेटा था, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें करना है, हमें फाइंड करना है कि किस जो कॉलम है उसने स्ट्रिंग डेटा कंटेन करके रखा हुआ है,
तो अब दूसरा वाला पेलोड देखते हैं। तो दूसरा वाले पेलोड में भी जो दूसरा नंबर का कॉलम है उस पर कुछ स्ट्रिंग डेटा मतलब टेक्स्ट वैल्यू कुछ दे देते हैं। ABCD कुछ टाइप कर दिया और इसको करते हैं कॉपी और यहाँ पे आके पेस्ट करते हैं। ओके, तो जो हमारा दूसरा कॉलम है उसने कंटेन करके रखा हुआ है स्ट्रिंग डेटा, ये देखो, नहीं तो हमें एरर आ जाता। तो अब हमें इस लैब को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये वाला जो ये है कीवर्ड, इसको पुट करना पड़ेगा वहाँ पर दूसरे नंबर कॉलम पे। ठीक है, तो मैं यहाँ क्वेरी पे आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप फज कर सकते हो, इंट्रूडर पे अटैक कर सकते हो। जो वर्चुअल पे इंट्रूडर होता है उसके द्वारा कई सारे आपने पेलोड बना लिया, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कितने कॉलम है और किस कॉलम में इंटीजर डेटा है, किस कॉलम में स्ट्रिंग डेटा है। ठीक है, तो बेसिकली ये लैब इसीलिए था कि आपको कैसे आप आइडेंटिफाई कर सको कि किस में क्या लैब वो डेटा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये लैब हो चुकी सॉल्व और चलते हैं अपनी नेक्स्ट लैब की ओर। तो 1 2 3 4 मतलब 5वीं लैब। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, SQL इंजेक्शन यूनियन अटैक रिट्रीविंग डेटा फ्रॉम अदर टेबल। हमको यहाँ पे कुछ अदर टेबल है उससे डेटा को निकालना है। ठीक है, टू सॉल्व द लैब परफॉर्म SQL इंजेक्शन यूनियन अटैक दैट रिट्रीव्स ऑल द यूजर नेम एंड पासवर्ड यूज द इन्फॉर्मेशन टू लॉग इन एज एडमिनिस्ट्रेटर यूजर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ऑलरेडी बता दिया है द डेटाबेस कंटेन अ डिफरेंट टेबल कॉल्ड यूजर। ओके, तो डेटाबेस में एक यूजर नाम की टेबल है विद कॉलम कॉल्ड यूजर नेम पासवर्ड। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा आपको रियल में दिखाऊँ तो क्या सीन हो रहा होगा कि उसने क्या बोला है, यूज़र नाम की टेबल। तो चलो यूज़र नाम की टेबल बनाते हैं। तो अरे ये क्या हो गया। ओके, तो यहाँ पे मान लो आप, ये हाईलाइट क्यों नहीं हो रहा, क्या प्रॉब्लम है। ओके, यहाँ पर आप मान लो यूज़र नाम की टेबल, एक मिनट। ओके, तो यहाँ पर मान लो आप यूज़र नाम की टेबल, ठीक है, यूज़र नाम की टेबल है और उसने बोला है कि यूज़र नाम की टेबल है और उस टेबल के अंदर कॉलम है। कॉलम कौन से, एक यूज़र नाम का, यूज़र नेम का, यूज़र जो नेम है वो नाम का कॉलम है, एक पासवर्ड नाम का कॉलम है। ठीक है, तो बनाते हैं, कैटेगरी को हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं और यहाँ पे क्रिएट करते हैं। और यहाँ पे क्रिएट करते हैं यूज़र नाम का कॉलम, यूज़र नेम, और एक यहाँ पे क्रिएट करते हैं पासवर्ड नाम का। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 2 कॉलम क्रिएट कर लिए हैं। और ओके, तो आप इस थोड़ा सा समझ लो, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो जा रहा है मुझसे, मैंने इसको यूज नहीं किया। ठीक है, मैंने एक्सप्लेन करने के लिए बस बता दिया। ठीक है, तो यहाँ पर यूज़र नाम की एक ये टेबल है और यूज़र नेम नाम के एक ये कॉलम है और एक ही पासवर्ड नाम का कॉलम है। ठीक है, तो बेसिकली ये है। तो हमें क्या करना है, हमें इसमें से एडमिनिस्ट्रेटर नाम यूज़र को निकालना है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर नाम का जो यूज़र है उसको निकालना है। ठीक है, इसमें यहाँ पे कहीं एडमिनिस्ट्रेटर नाम का यूज़र होगा, उसको निकालना है हमें। ठीक है, तो देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। एक्सेस द लैब करते हैं सबसे पहले, और जैसे यहाँ पे आप एक्सेस द लैब करोगे तो ये थोड़ा सा ओपन होने में यहाँ पे टाइम लग रहा है इंटरनेट। तो ओके, यहाँ पे ओपन हो गया। ठीक है, और जैसे ही पेट्स पे क्लिक करोगे, ओके, तो जैसे पेज पे क्लिक करोगे तो ये वाली क्वेरी बनेगी, इसको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सिलेक्ट ऑल द डिटेल्स फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर कैटेगरी इज इक्वल टू गिफ्ट। ओके, तो अभी यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, इसको रिमूव कर देते हैं। तो अभी यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यूनियन अटैक परफॉर्म करने वाले हैं और चेक करने वाले हैं यहाँ पर कितनी जो कॉलम है वो कितने हैं। ठीक है, तो चेक करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम क्वेरी बनाते हैं यूनियन सिलेक्ट कॉमा यूनियन सिलेक्ट
कैपिटल में कर देते हैं। यूनियन सिलेक्ट यूजर नेम कॉमा पासवर्ड फ्रॉम यूजर। ओके, तो यहाँ पे अभी मैंने क्या किया है, यहाँ पर एक ये क्वेरी तैयार की है, ठीक है। अब आपको पता है कि जब दो क्वेरी को जोड़ना होता है तो यहाँ पर यूनियन जो की स्टेटमेंट है उसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारी जो क्वेरी है, सिलेक्ट हम क्या करने वाले हैं, सिलेक्ट यूजर नेम कॉमा पासवर्ड फ्रॉम यूजर। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम यूजर नेम को सिलेक्ट करेंगे, ये कॉलम है यूजर नेम और पासवर्ड, ये दो कॉलम है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। कहाँ से सिलेक्ट करेंगे, यूजर नाम की टेबल से, ठीक है। और यहाँ पे हाइफन ऐड कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं, ठीक है। रेस्ट ऑफ द पार्ट हमने कमेंट कर दिया। इस क्वेरी को कॉपी करते हैं और सीधा अपने यहाँ पे आके पेस्ट कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमें कोई एरर नहीं मिला और यहाँ पर आपको एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड दिख रहा होगा। कॉपी करते हैं और सीधा लॉगिन लेते हैं। तो यहाँ पर ये लैब हो चुकी सॉल्व और चलते हैं नेक्स्ट वीडियो लैब की ओर। तो अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, कौन सी लैब थी, 3 4 5 पेंडिंग कॉलम डेटा फ्रॉम अदर टेबल्स, हाँ ये मल्टीपल वैल्यूज इन सिंगल कॉलम, ये वाली लैब सॉल्व करनी है। हमने ये वाली लैब अभी ऑलरेडी सॉल्व कर ली है और ये वाली हमें करनी है, ठीक है। तो एसक्यूएल इंजेक्शन यूनियन अटैक रिट्रीविंग मल्टीपल वैल्यूज इन सिंगल कॉलम, बेसिकली इसमें हम करने के वाले हैं कि एक सिंगल कॉलम होगा उससे हम कई सारी वैल्यू निकाल लेंगे। अगर इसको मैं रियल लाइफ में बताऊँ आपको, तो यहाँ पर एक कॉलम है ये यूज़र नाम का, ठीक। इसके अंदर सुरेश, रमेश और ना जाने कितनी डेटा होगा इसके अंदर, हमें नहीं पता कि कितने सारे यूज़र होंगे, हमें नहीं पता, ठीक है। तो एक कॉलम से हम मल्टीपल वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमें यहाँ पर वही करना है। ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया गया है, द डेटाबेस कंटेन डिफरेंट टेबल कॉल्ड यूज़र नाम की एक टेबल है जिसमें दो कॉलम है, यूज़र नाम, यूज़र नेम एंड पासवर्ड, ठीक है। To solve the lab, perform explanation unit tag to retrieve all the users and password and use the for information to log in as an administrator user। तो सबसे पहले आपको वही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कितने कॉलम हैं, किस कॉलम में स्ट्रिंग डेटा है, ठीक है। तो हम वहाँ पे पूरा प्रोसेस करने वाले नहीं हैं, ठीक है। डायरेक्ट हम यहाँ पे अटैक करेंगे, ठीक है। वो आपको आइडेंटिफाई कर कैसे करना वो मैंने अभी प्रीवियस स्लाइड में बता दिया है। तो डायरेक्ट यहाँ पे हम अटैक करने वाले हैं, यूनियन अटैक, ठीक है। तो एक्सेस द लैब करते हैं। ये थोड़ा सा ओपन होने में टाइम लगता है, हाँ ओपन हो गया। फैक्ट्स पे जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे भी हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे क्वेरी क्रिएट करते हैं। तो देखो जो हमारी पहली क्वेरी बन रही है ये कैटेगरी इक्वल टू पेट्स, जो कि हमने ऑलरेडी लिख कर रखा है। सिलेक्ट ऑल डिटेल्स फ्रॉम प्रोडक्ट्स वे कैटेगरी इक्वल टू गिफ्ट, जो क्वेरी है, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हमें मल्टीपल वैल्यूज निकालनी है एक कॉलम से, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इसको रिमूव कर देते हैं। हम यहाँ पे यूज कर देते हैं एस्ट्रिक का निशान यूज करता हूँ मैं और यहाँ पर कर देता हूँ प्लस, ठीक है। एस्ट्रिक का क्या, जितनी भी डिटेल होगी यूजर नेम की टेबल में, यूजर्स नाम की टेबल में, वो सब कुछ हमें मिल जाएगी। चलो इसको पेलोड को पुट करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या मिलता है आउटपुट। लेट्स डू दिस। इंटरनल सर्वर एरर, क्या गलती हो गई हमसे, रिट्रीविंग मल्टीपल वैल्यू इन सिंगल कॉलम, ओके। यूनियन सिलेक्ट यूजर नेम पासवर्ड, select password, okay, from user फ्रॉम सिंगल कॉलम करना क्या है, अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर के में लॉगिन होना, ठीक है। नो कॉमा पासवर्ड, चलो ट्राई करते हैं इसको एक बार, इसको ट्राई करते हैं, देखते हैं ये वर्क करता है कि नहीं।
ओके, इंटरनेट सर्वर एरर, इसका मैं 1 मिनट वो देख लेते हैं सॉल्यूशन। ओके, तो हमने यहाँ पे एक गलती कर दी, हमको चेक करना था कि कितने कॉलम है और किस कॉलम में स्ट्रिंग डेटा। देखो ये तो वही कर रहा है ना जो हम ऑलरेडी अभी प्रीवियस लैब में करके आए हैं, और हमने वहाँ पर नहीं किया। हमें इंटरनेट सर्वर इसलिए एरर आ रहा है क्योंकि कुछ जो कॉलम है उसने इंटीजर डेटा कंटेन कर रखा होगा। देखो यहाँ पर, देखो नल लगा हुआ है, मतलब यहाँ पे एक कॉलम है, और ABC मतलब यहाँ पे स्ट्रिंग डेटा, यहाँ पे मतलब 2 कॉलम है, जिसमें से ये वाला जो कॉलम है उसने स्ट्रिंग डेटा को कंटेन कर रखा है। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, उसने हमें पहले ही बोल दिया था कि एक कॉलम से आपको मल्टीपल वैल्यू निकालनी है। ठीक है, एक कॉलम से मल्टीपल वैल्यू निकालनी है। तो देखो हम गलती क्या कर रहे थे, अब देखो ये वीडियो बिल्कुल रॉ है, एडिट नहीं होगा, बिल्कुल रॉ वीडियो, और मैं एडिट करने का टाइम भी नहीं, क्योंकि मैं जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ इसमें मुझे खुद से एडिट करने बैठूंगा तो मतलब हो गया फिर तो। ठीक है, तो गलतियाँ होती हैं सबसे, तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, यूज़र नेम पासवर्ड यहाँ पे 2 कॉलम सेलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन एक ही टेबल से सेलेक्ट कर रहे हैं। ऐसा हमने प्रीवियस लैब में भी किया था सेम, और उसमें वर्क किया था, पर यहाँ पे वर्क क्यों नहीं कर रहा। यहाँ पे हो सकता है कि कुछ रिस्ट्रिक्शन हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम कॉनकैटिनेट, ये जो है ये सिंबल, इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, कॉनकैटिनेशन का। कॉनकैटिनेशन जैसे आप लिनक्स में यूज करते हो ना, सब फाइंडर HTTPX एक साथ 2-3 कमांड साथ कर लेते हो, जैसे बैश स्क्रिप्ट यूज करते हो एक्सेस के लिए, आप ऑटोमेशन के लिए एक साथ कई चीज़ें यूज कर लेते हो। ठीक है, वैसे यहाँ पे हम कॉनकैटिनेट कर रहे हैं यूज़र नेम और पासवर्ड को। ठीक है, तो इस पेलोड को पुट करते हैं। सबसे पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। देखो हमने बिल्कुल सिमिलर था, हमने बस कॉनकैटिनेट नहीं किया था। देखो सेम पेलोड था हमारा, लेकिन हमने बस कॉनकैटिनेट नहीं किया था, ये हमारी गलती थी, कोई बात नहीं। ठीक है, अब आपको ये तो पता है यूनियन कीवर्ड क्यों यूज कर रहे हैं। एक तो क्वेरी ये है, एक क्वेरी ये है, इसको ऐड, 2 क्वेरी को यूज करने के लिए हम यूनियन कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये नल का क्यों है, नल मतलब यहाँ पर एक कोई कॉलम है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यूज़र नेम निकाल रहे हैं, पासवर्ड निकाल रहे हैं, दोनों एक साथ। ठीक है, कौन सी टेबल से, यूज़र नाम की टेबल से। उसके बाद हमने यहाँ पे हाइफन लगाया कमेंट आउट करने के लिए। ठीक, कमेंट कर रहे हैं हम, बाकी जो रेस्ट ऑफ द पार्ट बच रहा है उसको कमेंट कर रहे हैं। तो क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, यहाँ पे पुट करते हैं, और यहाँ पर हमें एडमिनिस्ट्रेटर का जो है वो पासवर्ड मिल चुका है। कॉपी करते हैं और माय अकाउंट पे आते हैं, पेस्ट करते हैं और एडमिनिस्ट्रेटर कर देते हैं, लॉगिन होगा। ओके, सॉल्व हो गई। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लैब में। कौन सी थी, हाँ ये, अब ये सॉल्व करना है। एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक क्वेरिंग द डेटाबेस टाइप एंड वर्जन ऑन ओरेकल। ये तो बहुत ही सिंपल है, मतलब इसको तो मतलब कुछ है नहीं, हलवाई है। ठीक है, तो ये तो कोई यूजलेस है, मतलब दे दिया इसमें आपको, बहुत ईजी है। वर्जन ओरेकल, तो ये आपको सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे एक चिट सीट मिलेगी। चिट सीट के आप पेलोड यूज कीजिए, और वहाँ पे आप, क्योंकि हर जो डेटाबेस होता है उसमें अलग अलग वर्जन फाइंड करने के लिए अलग अलग पेलोड होते हैं। ठीक है, तो आप एक्सप्लेनेशन चिट सीट पे जाओगे और वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, तो देखो डेटाबेस वर्जन ओरेकल में ये है, ऐसे आप निकाल सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट के लिए ये है, MS SQL के लिए ये है। ठीक है, तो इसको बंद कर देते हैं, एक्सेस द लैब करते हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, हमें क्या करना है, डेटाबेस टाइप एंड वर्जन निकालना है ओरेकल में। तो ओरेकल में एक डमी टेबल होती है, डुअल नाम की टेबल होती है, डमी। ठीक है, जैसे आपको माई एसक्यूएल होती है उसमें जो टेबल होती है इंफॉर्मेशन स्कीमा, जो डिफ़ॉल्ट टेबल होती है माई एसक्यूएल में, लेकिन जो ओरेकल होता है उसमें डुअल नाम की टेबल होती है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो डुअल नाम की टेबल है। ठीक है, अब मैं इस क्वेरी को एक्सप्लेन करता हूँ। यूनियन सिलेक्ट ABC, मतलब यहाँ पर 2 कॉलम है, जिसमें दोनों कॉलम ने स्ट्रिंग डेटा कंटेन कर रखे हैं, दोनों कॉलम। ठीक है, तभी यहाँ पे देखो ABC स्ट्रिंग डेटा है। ठीक है, टेस्ट वैल्यू है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, डुअल नाम की टेबल से सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, डुअल नाम की टेबल से सिलेक्ट कर रहे हैं। तो ये डुअल एक मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि डिफ़ॉल्ट टेबल होती है ओरेकल डेटाबेस में। ठीक है, तो ये आपको कोई लर्न करने की जरूरत नहीं है, सीधा आप
जो SQL चीट शीट है उससे बस कॉपी पेस्ट करो, दैट्स इट, आपको पता चल जाएगा वर्जन। ठीक है, तो हम इसको बस कॉपी कर रहे हैं। ये तो आपको पता ही होगा, यूनियन सिलेक्ट बैनर, बैनर मतलब बैनर ग्रैबिंग आपने सुना होगा कि मतलब आपको उसका वर्जन निकालने के लिए। ठीक है, अभी हमने देखा था SQL जो चीट शीट थी उसमें था बैनर। ठीक है, वर्जन डिटेक्ट करने के लिए। तो इसको पूरा कॉपी करते हैं और चलते हैं अपनी लैब की ओर। और यहाँ पे मैं किसी भी रैंडम पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे आके पुट कर देता हूँ पेलोड। तो यहाँ पर हमें वर्जन ओके सॉल्व हो गया। अब बस करना था वर्जन वगैरह, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कहीं, ये देखो वर्जन ये रहा वर्जन। ठीक है, इसको कर देते हैं क्लोज, ये होगी सॉल्व। और सेम वही MySQL में भी है, MySQL में भी चलते हैं और एक्सेस द लैब करते हैं। देखो ये जो था ये तो था हमारा उसके लिए क्या बोलते हैं ओरेकल के लिए। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है वर्जन MySQL में। तो MySQL के भी वही आप कॉपी पेस्ट करो सीधा, इसमें कोई क्वेरी बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा कॉपी पेस्ट करो आप ये। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे डिटेल करना पड़ेगा कि टेबल कितनी है, जो कि ऑलरेडी हम प्रीवियस अपने लैब में बिल्कुल डिटेल में समझाया मैंने वहाँ पे आपको कि कैसे स्ट्रिंग डेटा इंटीजर डेटा बिल्कुल डिटेल में समझाया। ठीक है, तो इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली है, ये आपको करिए देखते ही आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे यूनियन कीवर्ड यूज कर रहे हैं, मतलब प्रीवियस में बैकएंड में यहाँ पे कुछ क्वेरी होगी, बैकएंड में क्वेरी होगी, उसके बाद ये जो हमारी अटैकर की क्वेरी है। ठीक है, जिसमें हम यहाँ पे जो कॉलम है वो चेक करें कितने कॉलम है। और ये जो हैश दिख रहा है ये कमेंट करने के लिए होता है बेसिकली। ठीक है, कमेंट करने के लिए बहुत से कीवर्ड होते हैं, -i1 और ये तुम्हारा हैश भी। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इस पेलोड को कॉपी करते हैं। ये पेलोड आपको देख के समझ में आएगा ये यहाँ पे क्या कर रहा है, वर्जन डिटेक्ट कर रहे हैं, वर्जन डिटेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे हम। ठीक है, तो क्या करते हैं, गिफ्ट पे चलते हैं। ओके, इंटरनल सर्वर देखते हैं क्या गड़बड़ कर दी हमने। कुछ गड़बड़ कर दिया, एक मिनट चेक करते पहले कॉलम। ओके, तो ये जो लैब है यहाँ पे ये सॉल्व नहीं हो रही है। अब ये क्यों नहीं हो रही है अभी मैं बताता हूँ, इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। देखो हमारी जो क्वेरी बन रही है वो कुछ ऐसी बन रही है। ठीक है, और हमें क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पे कॉलम डिटेक्ट कर रहे हैं ABC। इसका मतलब क्या कर रहे हैं हम, ये जो कॉलम है इसमें स्ट्रिंग डेटा चेक कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे कर देते हैं 1 2 3। मे बी हमें वहाँ पर इंटीजर वैल्यू होगी उस कॉलम में, इसलिए हमें एरर दे रहा है। तो हम चेक करते हैं इस पेलोड को। ओके, इसका मतलब जो पहला कॉलम है उसमें इंटीजर वैल्यू नहीं है, उसमें स्ट्रिंग डेटा। तो ABC कर देते हैं और यहाँ पर 1 2 3 कर देते हैं, 1 2 3 कुछ भी कर देते हैं, कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं यहाँ पे। ओके, हमें अभी भी इंटरनल सर्वर एरर आ रहा है, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, चेक करेंगे अब दोनों से चेक करेंगे, नो प्रॉब्लम। ABC ये तो पेलोड था ही, और ये था, लेट्स ट्राई इट आउट। 1 2 3 4 ABC। ओके गाइस, तो हमें यहाँ पे इंटरनेट सर्वर एरर आ रहा है। अब ये क्यों आ रहा है, ये देखो, मेक द डेटाबेस रिट्रीविंग द सिस्टम। देखो ये मुझे लैब में बहुत प्रॉब्लम करता है। देखो आपको लैब सॉल्व करना तो आपको ये वाला जो इंटीजर वैल्यू है ये पुट करनी होगी, देख रहे हो, इस वजह से हम लैब नहीं सॉल्व कर पा रहे थे। हमको ये वाली जो वैल्यू है ये पुट करनी होगी। तो कॉपी करते हैं इसको और इंटीजर अपनी जो वैल्यू है सबसे पहले यहाँ पे एक बार चेक करेंगे, दोनों साइड एक बार चेक करेंगे, इधर भी चेक करके देखेंगे, उधर भी करके चेक करके देखेंगे। ओके, इसका मतलब हमारा जो इंटीजर वैल्यू है वो यहाँ पर है, तो यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अरे यहाँ पे पेस्ट करते हैं अपनी जो ये वाली इंटीजर वैल्यू है,
ओके, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखो, यहाँ पे हमने एक एक बार करके आप सारे पेलोड बना लीजिए। एक एक बार करके आपको सबको चेक करना है कि किस में इंटीजर वैल्यू है और किस में इंटीजर वैल्यू नहीं है। ओके, तो अभी भी हमें इंटरनेट सर्वर एरर आ रहा है, कोई बात नहीं। हम इस लैब को बर्फ सूट के अंदर सॉल्व करते हैं। सॉल्व तो करेंगे अब हम इसको, ठीक है। तो क्या करते हैं, टर्मिनल चलते हैं और लैब बर्फ सूट के अंदर सॉल्व करते हैं। शायद बर्फ सूट के पे ये सॉल्व हो। ओके, तो टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। डेस्कटॉप बर्फ सूट, प्रॉक्सी, ओपन ब्राउज़र। उस लैब को यहाँ पे ओपन करते हैं, कॉपी करते हैं और अपने जो बर्फ सूट का ब्राउज़र है उसमें ओपन करते हैं, ठीक है। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, जो वो लैब थी उसको अपने बर्फ सूट के ब्राउज़र में ओपन कर रहे हैं और इसको दूसरे में सेंड कर देते हैं। 1 मिनट, इसको आराम से दूसरे में सॉल्व करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बार बार इधर उधर करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, हम दूसरे टैब में आ गए हैं और यहाँ पे क्या करने वाले हैं, बस रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करते हैं, ठीक है। रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करते हैं और यहाँ पे गिफ्ट पे क्लिक करते हैं, गिफ्ट पे कर देते हैं